कर्म सिद्धांत से भगवान ने खुद को भी बांध के रखा है हमें ज्ञान देने के लिए, जबकि सारी सृष्टि कर्म सब कुछ उसने बनाया। पर ये ज्ञान देने के लिए कर्म सिद्धांत से कोई नहीं छूटेगा, खुद को भी बंधन में रखा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करके अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया, वासुदेव जी और देवकी जी को जेल से छुड़ाया, तो माता देवकी जी ने कृष्ण जी से पूछा, बेटा तू तो भगवान है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तू तो भगवान है, 14 साल क्यों लगा दिए, पहले ही दिन क्यों नहीं आ गया बचाने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 14 साल तक हमने जेल में काटे, कैसे कैसे दिन बिताए, कैसे बताए तुझे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, माता कर्म सिद्धांत से ना आप बच सकते हो ना मैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से पॉइंट को समझना, माता कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता, ना आप ना मैं। वो कह रहे कि कौन सा कर्म सिद्धांत, कहते हैं आप भूल गए, आपको याद नहीं पर मुझे तो याद है ना। आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास पर भी तो भेजा था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब मैं राम था आपने मुझे वनवास पे भेजा था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी कह रहे हैं ये अपनी माता से, देवकी से। कैकेयी, आप कैकेयी थी, पिता दशरथ थे जो वासुदेव है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गई, सोचो भगवान के माता पिता, उन्हें भी कर्म सिद्धांत को भोगना पड़ा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जी को 14 साल वनवास भेजा, 14 साल जेल में बिताने पड़े। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम छूट जाएंगे। एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है, आपको पता है गुरु नानक पातशाह के 2 पुत्र थे, एक बाबा श्री चंद जी, एक लक्ष्मी चंद जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मी चंद जी घोड़े पर सवार होके गए और खरगोश का शिकार करके ले आए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के सपुत्र जब श्री चंद जी ने देखा तो नाराज हो गए कि निर्दोष की जान ले ली, एक खरगोश का शिकार किया, हिसाब देना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी माफी नहीं है, चाहे गुरु नानक पातशाह के सपुत्र हो, हिसाब देना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो, तब लक्ष्मीदास जी घोड़े समेत अपने परिवार को लेके आकाश मार्ग से जाने लगे। आपने तस्वीर देखी होगी कई जगह पे, बाबा श्री चंद जी की हाथ लंबे किए और बालक को पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे वंश कैसे चलेगा बेदी कुल का, तो बालक उन्होंने उनका वापस खींच लिया। ये तस्वीर है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि गुरु नानक पातशाह के बेटे पर भी ये सिद्धांत लागू होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जीव हत्या की है तो उसका लेखा देना पड़ेगा, तो कह लगे पहले मैं लेखा ही दे आता हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नहीं छूटेगा। ये मत सोचना कि हम छूट जाएंगे, नहीं छूट सकते भाई। हर कर्म से करने से पहले 100 बार सोचो, इसलिए बार बार ये पॉइंट आता है, नहीं बच सकते इससे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है कर्म सिद्धांत की, बहुत ही प्यारी। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। कुछ समय पहले दास ने पॉइंट लिया था और बड़ा ही प्यारा है, समझने की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें। बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं ये पॉइंट, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत, कर्म कर तो होए नहीं कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल तरम। कर्म सिद्धांत के इतने सारे पहलू है ना साथ में। हमारे मन में बहुत बार सवाल आता है ना, तकरीबन हर एक के मन में आता है कि ये सुखी क्यों है, वो दुखी क्यों है। बहुत बार समझ चुके हैं, फिर भी शंका रहती है मन में। और ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर देगा मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो कृष्ण जी समझा रहे हैं। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, और समझाते समझाते कर्म सिद्धांत को कृष्ण जी ने एक गाथा सुनाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने की सच्ची घटना सुना रहा तुझे, सुन ध्यान से। एक प्रदेश का राजा, उसके राज्य दरबार में एक महाज्ञानी, उसके राजगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो राजगुरु इतने महाज्ञानी कि कोई भी प्रश्न लेकर आता है उसका उत्तर दे देते हैं। वो इतना ज्ञान है उन्हें, ख्याति फैली देश विदेश में। तो विदेश से कोई आया, वो भी महाज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सवाल पूछने आया, बुलाया गया उसे दरबार में, और कहने लगा मैंने सुना आपके दरबार में बहुत बड़ा कोई महाज्ञानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने लगा हाँ मेरे राजगुरु, मैं इनको नतमस्तक हूँ, इन्हें इतना ज्ञान है कि किसी भी सवाल का जवाब दे सकते। कहने लगा मैं नहीं मानता जब तक मेरी शंका का हल ना हो। राजा ने कहा प्रश्न पूछ सकते। तो उसने एक अजीब सा प्रश्न पूछा कि सुनकर सब हैरान हो गए कि सवाल ही समझ में ना आया किसी के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने सवाल किया, है नहीं, फिर नहीं नहीं नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर राजा ने सवाल सुना, राजगुरु ने सुना, सब ने सुना, सब सुन पड़ गए कि ये कैसा सवाल है। सवाल ही समझ में नहीं आ रहा कि है नहीं 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 नहीं। तो राजगुरु सोच में पड़ गया कि मेरी तो इतनी रिस्पेक्ट है, सारी चली जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं ये को मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया, ऐसे तो कह नहीं सकता। तो राजा से कहते राजा सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए जवाब देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने कहा ठीक है, कुछ दिन ले लो, सवाल का जवाब तो आप दे ही दोगे मुझे पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजगुरु घर चला गया और चिंता में बैठा है कि भाई मैं जवाब क्या दूं, सवाल ही समझ में नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी सुना रहे घटना, कितनी कमाल की बात है। भगवान को भी कहानी सुनानी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा ये हाल है, गुरु की वाणी को समझने के लिए, उस पर भरोसा लाने के लिए दुनियावी बातें करनी पड़ती है। होना तो यही चाहता है, गुरु ने कह दिया बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने कहा अमृत लो उठो, गुरु ने कहा नाम जपो, गुरु ने कहा नेक काम करो, बात खत्म। पर हमें उसे समझाने के लिए कितने पहलू समझाने पड़ते हैं, वो भी दुनियावी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई उठोगे रोग ठीक हो जाएंगे, भाई उठोगे गरीबी दूर हो जाएगी, उठोगे नहीं, गुरु के लिए नहीं, इन चीज़ों के लिए उठेंगे। शुक्र है फिर भी उठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मुझे यकीन है कि अमृत वेला नाम वो ताकत है कि एक दिन पदार्थों से उठाकर परमार्थ तक ले जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। गुरु नानक मेहर करता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो राजगुरु घर में बैठा है, उदास बैठा है, चिंता में बैठा है। तो उसकी छोटी बेटी आई, कहती पिताजी उदास क्यों? वो बेटी उस राजगुरु की, वो भी बड़ी ज्ञानी छोटी बालिका, पर ज्ञान बहुत है क्योंकि पिछले संस्कार होते हैं कईयों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजगुरु कहता है बेटा, पिता कहता है जाके खेलो बेटा, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। कहने लगी पिताजी बताओ ना, कोई चिंता है तो मैं दूर करने की कोशिश तो करूँ। तो राजगुरु जानता था ये भी ज्ञानी है, फिर उसे बता दिया बेटा ऐसे सवाल पूछा किसी ने आकर, मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया कि है नहीं 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 नहीं, ये कैसा सवाल है। बेटी कहने लगी बस इतनी सी बात, पहले कहा होता मुझे तो तीनों का जवाब पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान हो गया कि इतनी छोटी सी बच्ची मेरी, उसे इतना ज्ञान पता नहीं था।
कहने लगी मुझे तो सवाल ही समझ में नहीं, बेटा तुझे कैसे सारे सवालों का जवाब पता है? कहने लगी पिताजी मैं समझाती हूँ। है का मतलब क्या है? आप फलाने शौकर को जानते हैं? हाँ। वो बड़ा दानी है, बड़ा नेक है। हाँ। वो पूजा पाठ भी करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सिमरन भी करता है, जाप भी करता है। कहने लगे हाँ। दान भी करता है। कहने लगे हाँ। कहने लगे उसके लिए कहा है। पहले नाम जपा है पिछले जन्म में, तो अब उसके पास सब कुछ है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, कृष्ण जी समझा रहे कर्म सिद्धांत। हम कहते हैं ये सुखी क्यों है, ये दुखी क्यों है? पहले नाम जपा है तो अब उसके पास सब कुछ है। अब भी नाम जप रहा है, दान पुण्य कर रहा है, आगे के लिए भी है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, ये कर्म सिद्धांत है। कोई बाणी कहती है हुण बत्ते हर नाम न बीजो, अज्ञे भूखा क्या खाए। कि अगर अभी तो नहीं बीजेगा आगे क्या खाएगा? मतलब अब जो खा रहे हैं पहले बीजा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जे हा बीजा सो लुड़ा कर्मा संदड़ा खेत, ये खेत है, जो बीजेगा वो मिलेगा, मिलना ही है, वो काटना ही पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। है। पिता हैरान हो गया। राजगुरु कहने के दूसरा सवाल है नहीं। कहने के फलाना सेठ को जानते हो? कहने के हाँ। कहते उसका जीवन कैसा है? नाम नहीं जपता, दान पुण्य नहीं करता। कहते हाँ। कहते देखो पहले किया है अब सब कुछ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले किया है, नाम जपा है, अब सब कुछ है, पर अब नहीं कर रहा, इसलिए अब है पर आगे नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले का जपा हुआ अब खा रहा है, पहले जपा है अब सब कुछ है, पर अब नहीं जप रहा, आगे नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहने लगा नहीं तो कितने हैं? कहने लगे घर के बाहर ही मोची बैठा है। कहने लगे हाँ बैठा है। कहने लगे ना पहले जपा है, ना अब जप रहा है, ना वो आगे के लिए कुछ कर रहा है, ना अभी है, ना पहले जपा था, ना आगे के लिए कुछ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सिद्धांत कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को, कितना कीमती होगा। जब ये पॉइंट दास पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक पॉइंट है कि एक चीज और बनती है जो बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि नहीं है, समझो पहले नहीं, पर अगर अमृत उठ के जपने लग गया है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, तो अब भी है, बदल जाएगी किस्मत और आगे भी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं और बाबा नंद सिंह जी बार बार कहते थे यहाँ पर लिखा है कि सारा जन्म गरीबी में बिताना है। किस्मत में लिख दिया गया हमारे कर्मों के हिसाब से कि बड़े दुख भोगने, बड़े कष्ट आने, पर अगर वो इंसान किसी वजह से, किसी तरीके से, किसी संत की संगत की वजह से अमृत लौट गया, नाम जपने लग गया, तो सब कुछ किस्मत बदलनी पड़ जाएगी उस निरंकार को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो नहीं है और है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है। अब मानो किसी ने बहुत अब नाम जप रहा है, पहले नहीं जपा, ठीक है, पहले नहीं जपा पर ज्ञान हो गया, समझो इस उम्र में जाके ज्ञान हो गया किसी को, 50 की, 40 की, 45 की, 60 की उम्र में जाके उसने नाम जपना शुरू कर दिया, तो उसके साथ क्या होगा? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज दो पंक्तियां बड़ी प्यारी, बड़ा प्यारा ज्ञान है, कमाल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करनिया धन गुरु नानक।
एक महापुरुष ये कथा सुना रहे हैं। एक आदमी बुजुर्ग हो गया, अकेला रह गया, घर वाले की मृत्यु हो गई, बच्चे हैं, सब कुछ है, घर भी बड़ा है, सब कुछ है, हर साधन है उसके पास। अब बीमार पड़ गया है, बिस्तर पर है। अब जब उसे शौच पे जाना होता है, मलमूत्र का त्याग करना होता है, तो अपने बच्चों को आवाज देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत को समझना साथ संगत जी, और नाम की ताकत को समझना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारा कुछ जो भी रोज सुनते हो उसके पीछे कारण क्या, हम चाहता क्या है, गुरु साहब जी हमसे क्या चाहते हैं कि नाम जपना शुरू कर दें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस एक ही मकसद है कि हम सब कुछ करते हैं, केवल नाम नहीं जपते, किसी प्रकार से सब कुछ करते हुए साथ में नाम जपने। छोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा, गुरु नानक पाशा का ये सिद्धांत नहीं था भूमि और चोर को चोरी छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये साइकोलॉजी है, बच्चे के हाथ में एक चीज हो वो नहीं छोड़ता, दूसरी चीज दे दो पहले वाली छोड़ देता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने भूमि और चोर को सच पकड़ा दिया, झूठ अपने आप छूट गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। नाम पकड़ लो, शराब मांस ये सब चीजें छूट जाएंगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये निंदा चुगली ईर्खा ये सब है ना, अपने आप कम होते जाता है और एक दिन छूट जाता है, गुरु की मेहर बढ़ती जाती है, क्योंकि नाम जपने से दिव्य गुण हासिल होने शुरू हो जाते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बुजुर्ग आदमी पहले कभी नाम नहीं जपा उसने, बहुत थोड़ा, कभी घर वाले के कहने पे जप लिया, कभी कैसे, अब अकेला है तो नाम जपता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई काम नहीं है तो समझ में नहीं आता, तो मन को शांत करने के लिए उदास बैठा रहता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं देते। होता ही अक्सर, ये कॉमन बात है हर घर की, जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो किसके पास टाइम है, सब अपने अपने कामों में बिजी होते हो, बुजुर्ग एक कमरे में अकेला पड़ा रहता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके साथ भी वही होना है, कोई हम अलग नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो करते हैं ना, करने के टाइम नहीं सोचते, और जब अपने पे आते हैं तो बोलते हैं हमने तो किसी को बुरा किया नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना, पिता बहुत खांसता है, बहुत खांसता है, बहुत खांसता है, कर्म सिद्धांत बहुत खांसता है। बहू घर में लाया था, वो कहती है कि आज, मतलब रोज का झगड़े होते हैं, वो कहती है आज इसे अगर आप कुछ करो इनका। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने पति से कहती है इनका कुछ करो, कोई पिता है क्या करूँ मैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कह लगी तंग आ गए उनकी खांसी से, ना ठीक होते हैं, खांसते रहते हैं। कहती वो सामने नदी तो है, वहां जाके डुबो दो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को क्या पता चलेगा, लोगों को लगे स्नान कराने लेके जा रहे हैं, डुबो देना। बेटा भी मान गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कंधे पे उठाया लेके जा रहा है, और लोग वाह वाह कर रहे, वाह पिता को, श्रवण बेटा है, पिता को कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यह नहीं पता मंशा डुबोने की। नदी में गया, आगे गया, देखा कोई नहीं है, जैसे ही डुबोने लगा पिता ने आवाज दी, बेटा रुक जा, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चल के वहां डुबो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के पिता डूबना ही है, यहाँ क्या बाबू और वहां क्या। कहने के नहीं, वहीं डुबो, क्योंकि मैंने अपने पिता को वहां डुबोया था। मैंने अपने पिता, तो मेरे साथ ये होना ही था, वही हुआ। सुना तो था जो करते हैं वो बढ़ते हैं, आज देख रहा हूं। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। सच है, जो आप चाहते हो ना आपके साथ हो, वो दूसरों के साथ कर लो, सिंपल है कर्म सिद्धांत। दूसरे को थप्पड़ मारो, 100 थप्पड़ पड़ेंगे, समय आएगा पड़ेंगे। ये मैं नहीं कहता, वाणी कहती है, क्योंकि बीज जब जमीन में डालते तो एक फल नहीं मिलता, पूरा पेड़ मिलता है। चाहे नेक कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उसका फल बहुत गुना बढ़कर मिलता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक गाली दो, 1000 गाली के लिए तैयार रहो, जैसा बीज वैसा फल। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सोच समझ के कुछ करो, शांत रह के, शांत रह के किया हुआ फैसला। कृष्ण जी कहते हैं शांत रह के किसी का मर्डर भी कर दो जायज है, कृष्ण जी के वचन है। गुस्से में एक बोल बोलना भी जायज नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुस्से में कड़वा वचन बोलना भी नाजायज है, और शांत रह के, ये युद्ध का निर्णय कृष्ण जी ने शांत रह कर लिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत अली को जानते हो, पढ़ी कभी मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी, हजरत अली हुए,
वो युद्ध का मैदान चल रहा है, युद्ध में लड़ रहे हैं। बड़ी ध्यान से समझना, पहले कितना इंपॉर्टेंट है गुस्से का, क्रोध का, कि लड़ना क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी की कोई जाति दुश्मनी थी किसी से नहीं, धर्म के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हजरत अली लड़ रहे हैं युद्ध के मैदान में, सामने बहुत ताकतवर कोई है, लड़ते लड़ते वो हारने लगा। हजरत अली उसके कत्ल करने वाले थे, तो उसने मुंह पे थूक दिया हजरत अली के। क्या किया उसने, जिसको तलवार मारनी खत्म करने ही वाले थे, उसने थूक दिया। जैसे उसने थूका हजरत अली के मुंह पे, हजरत अली ने तलवार रख दी। फिर जो बोलिए धन गुरु नानक। ये कितना उल्टा है, हमारे मुंह पे कोई थूके हम तो तलवार निकाल लें। हजरत अली के मुंह पे जब उसने थूका, जिसको वो मारने वाले थे युद्ध के मैदान में, हजरत अली ने तलवार रख दी, उल्टा काम कर दिया। वो कहने का क्या बात है, मैंने तो तुम्हारे मुंह पे थूका है, तलवार क्यों रख दी। कहने क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। कहने का मतलब, कहने की मुझे तूने थूका मेरे मुंह पे, मुझे गुस्सा आ गया, मैं तेरा कत्ल कर देता, इसलिए मैंने तलवार रख दी। कहते फिर युद्ध के मैदान में गुस्सा ही तो आता है। कहने के नहीं, मैं यहाँ पर क्रोध में लड़ने नहीं आया, तू मेरा कोई दुश्मन थोड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं तू कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तू जुल्मियों का साथ दे रहा है, इसीलिए मैं तुझसे युद्ध कर रहा हूँ, पर क्रोध में मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तो धर्म के लिए मार रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पॉइंट को समझे, बहुत गहरा पॉइंट है, इसे अगर ध्यान से विचारेंगे। आप अगर कोई काम कर रहे हो, उसके पीछे आपकी सोच नेक है, तो मर्डर भी जायज है, कृष्ण जी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो मर्डर नहीं है, सोच नेक है, समाज को बचाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु। ये नहीं उठ के कोई मर्डर नहीं कर रहे हैं भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा मतलब समझो मैं जो कह रहा हूँ। हाँ, मेरी सोच नहीं है किसी को मारना है भाई, ये सब उल्टे सीधे नहीं, पॉइंट को समझना। भाव, किसी को मारना भी जायज है अगर सोच नेक है, और किसी को बचाना भी नाजायज है अगर सोच गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने यही समझाया है कि तेरे सामने खड़े तेरे अपने हैं, पर गलत रास्ते पर हैं, इनकी वजह से समाज दूषित हो रहा है, मार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई दो पंक्तियां पढ़ ले। करमिया करमिया बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बुजुर्ग बिस्तर पे है, जब भी उसे शौच आता है, मलमूत्र आता है, वो आवाज देता है अपने बच्चों को। बेटे आ जाते, बच्चा कोई आ जाता है, उसकी मदद कर देता है और क्रिया हो जाती है। समय बीतता गया, अब आवाज देता है तो कभी कभी कोई आता है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादातर कोई आता ही नहीं। अब ऊपर खाली बैठा है, घर वाले को याद करके नाम जपता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि वो थी तो मेरा सारा काम कर देती, पर नाम जपता रहता है, खाली बैठा है, क्योंकि घर वाले नाम से जोड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपता रहता है, नाम जपता रहता है। समय आया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, बुजुर्ग होते जा रहे हैं। अब कोई भी नहीं आता आवाज देने के। बिस्तर गंदा रहता है, कपड़े गंदे रहते हैं, कई कई दिनों बाद आके कोई बदलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोता है अपने कर्म को, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, सबके लिए इतना बड़ा घर बनाया, बहुएं लेके आया, कोई भी सेवा नहीं कर रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आंखों की रोशनी चली गई, मल मूत्र गंदा रहता है, फिर भी आवाज देता है, बेटा आ जाओ कोई। अब जब आवाज देता है उसी वक्त आ जाता है बेटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा आता है, सेवा करता है, जो क्रिया सारी करा के चला जाता है, और इतना प्रेम से करता है कि वो हैरान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब भी जरूरत होती किसी चीज की, चाहे कि इस चीज की उस चीज की, जैसे ही वो आवाज देता है उसी वक्त वो आ जाता है और उसकी सेवा करता है। ये आंखों से दिख नहीं रहा, शरीर से इसे महसूस हो रहा है। जैसे ही आता है मेरा बेटा, मेरा दर्द चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने प्रेम से सेवा करता है कि मेरा दर्द चला जाता है। ये घटना महापुरुष सुना रहे हैं।
जब इस बार आया ना चाय मांगी तो चाय लेके आए तो इसने हाथ पकड़ लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मेरे बेटे तो नहीं हो सकते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो इतने इतने दिन मेरी सुध नहीं लेने आते, जब बहुत बदबू आ जाती है तब ऊपर देखने आते हैं और मेरा बिस्तरा वगैरह बदल के मुझे नहला जाते कई दिनों में एक बार। अब तो मैं सिर्फ एक सेकेंड आवाज देता तो उसी वक्त मेरे लिए सब कुछ आ जाता है। तो कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो आवाज देता है वो लड़का, मैं और कोई नहीं हूं, मैं आपका जपा हुआ नाम हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप ये कह सकते हैं कि भगवान की भेजी हुई शक्ति हूँ, भगवान का भेजा हुआ दूध कह लीजिए या अपना जपे हुए नाम का फल कह लीजिए। कहने के मैं समझा नहीं। तो उस लड़के ने इन्हें 3 चीजें समझाई कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे मैं लिख कर लाया क्योंकि मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा। एक होता है मंद कर्म, एक होता है तीव्र कर्म, एक होता है तर तीव्र कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंद कर्म, जो थोड़ा भी कोई नाम जपता है ना, थोड़ा सा, बुरे कर्म हमने किए होते बहुत, थोड़ा सा कोई नाम जपता है तो उसके मंद कर्म खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटे छोटे जो पाप किए होते हैं हमने वो खत्म हो जाते हैं, वो थोड़ा से जपने से। कोई संतों के संगत में रह के नाम जपता है। एक होता है तीव्र कर्म। तीव्र कर्म बहुत बुरे पाप हमने किए होते हैं, ज्यादा बड़े पाप। पापों की भी आपको पता है, जैसे दान की भी, जैसे नेक कर्मों की भी एक होती है, अच्छाई की लिस्ट होती है, वैसे पापों की भी होती है कि कितना बड़ा। कि जैसे बज्जर कुरैत मैंने बताई थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नजरों में बज्जर कुरैत पराय स्त्री पराय मर्द का संग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा पाप गिना गया, 1000 पाप के बदले एक पाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बज्जर कुरैत, 4 बज्जर कुरैते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहले अलग हो जाएगा, फिर कभी लेंगे। यहाँ पर कहने लगे जो तीव्र पाप है हमारे, तीव्र कर्म हमने किए हैं, वो किसी संतों की संगत में रह के जब कोई नाम जपता है। देखिए इसमें भी डिफरेंस है। एक होता है घर में बैठ के नाम जपना, एक सत्संगत में बैठ के जपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कोई सत्संगत में बैठ के, संतों की संगत में बैठ के नाम जपता है, उसके तीव्र कर्म भी नाश हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है घिनौने अपराध किए जिसकी वजह से ना जाने कितनों को दुख पहुंचाओ, घिनौने अपराध, जैसे कोई रेप कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे घिनौना अपराध है। अगर कोई ऐसे अपराध करता है तो ये तर तीव्र पाप गिना जाता है, कर्म गिना जाता है, और कहते हैं इसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते हैं फिर तो मेरे तर तीव्र पाप है? कहने लगे हाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारे तर तीव्र पाप है। तो कहने लगे फिर मेरी मदद करने क्यों आ रहे हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैंने इतने घिनौने अपराध किए जो मुझे ये सजा मिल रही है कि मैं बिस्तर पे अकेला लेटा हूँ, सब कुछ होता है, मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा, भिखारी भी जैसे हालत है, ना कोई खाने को ना पीने को, सब कुछ होते हुए भी, तो ये तर तीव्र पापों का अगर मुझे सजा मिल रही है तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कहने के तर तीव्र पाप होते हुए भी कोई अगर नाम जपता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की महिमा को समझो, नाम की ताकत। वो कह रहा है कि अगर तर तीव्र पाप होते हुए भी कोई नाम जपता है तो भगवान उसकी सहायता के लिए खुद आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? कि वो भुगतना उसे पड़ेगा जो भुगतता है, पर उसे आसान कर देगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसका नाम जप रहा है, उस पर विश्वास करके बैठ गया है। अब भुगतना उसे पड़ेगा जो हमारे कर्म है, पर उसे वो आसान कर देगा, खुद आ रहा है सेवा करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखो ना, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक है बीमार है, हालत खराब है, बीमारी लगी है, पर कहाँ बैठे? जनरल वार्ड में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना खाने को, ना पीने को, ना दवाइयों के पैसे हैं, ना कुछ है, हालत जाके देखो नर्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। म्युनिसिपालिटी में एक बार जाके देख लो, मैं गया हूँ, रोना आ जाता है। और एक है जो आजकल ऐसे हॉस्पिटल है, 7 स्टार लगता है नहीं कि हॉस्पिटल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सुविधाएं हैं वहां पर, है ना? ये क्या है? संभाल रहे हैं ना उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई जप ले नाम तो इतने तर तीव्र पाप होते हुए भी परमात्मा हमें संभाल लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम जपा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए तो बाबा नंद सिंह जी के बच्चे जाते हैं, वो तो इतनी बड़ी बात कहते थे साध संगत जी के मन खुश हो जाता है। ये सारा कर्म सिद्धांत एक तरफ, तो बाबा नंद सिंह जी कहते ठीक है कर्म होंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत होंगे, बड़े से बड़े कर्म होंगे, पर मेरे गुरु नानक से बड़े नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।